तो मेरा नाम मानवेंद्र सिंह है, मैं कानपुर से आया हूँ और हेयर ट्रांसप्लांट के लिए मैं बहुत पहले से सोच रहा था। तो अब मुझे मौका लग रहा सही है, समय सही है, तो इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। काफ़ी रिसर्च करी, देखा और बाकी लोगों के रिव्यूज़ देखें, काफ़ी देखा, तो ये काफ़ी अफोर्डेबल और अच्छा रिव्यूज़ के अनुसार पता चला। तो अब यहाँ पे हैं, बाकी देखते हैं आगे क्या है। तो मेरी दिक्कत शुरू हुई थी जब साइनसाइटिस हुआ था मुझे, लगभग 2018 के आसपास। तो उसकी वजह से जब सिर दर्द रहता था बहुत ज़्यादा, तो उसमें मेडिसिन चली थी, हार्ड होंगी मेडिसिन, शायद उसकी वजह से हेयर फॉल ज़्यादा शुरू हो गया। उसके बाद फिर होम्योपैथिक ट्राई किया था और फिर कुछ वो घरेलू नुस्खे जो चलते ही हैं, ये तेल वो तेल वो सब, बाकी उससे कुछ खास असर नहीं हुआ। और बाकी काफ़ी फिर पढ़ा उसके बारे में, रिसर्च पेपर वगैरह पढ़े, तो उसके पता चला कि बस मिनॉक्सिडिल और फिनेस्ट्राइड ही एक ऐसी एफडीए अप्रूव्ड दवाइयाँ हैं। तो बाकी वो भी ट्राई की, उससे भी कुछ खास असर नहीं पड़ा, क्योंकि वो शायद नए ग्रोथ करने से नहीं करती, जो हैं उनको ही रोक सकती है। तो मेरे बाबा के भी जेनेटिकली था और पापा के भी हेयर फॉल था, तो ये जेनेटिकली आया है। लेकिन ये किक हुआ है वही साइनसाइटिस की वजह से, क्योंकि जब 2018 के आसपास वो होना था, जो बाद में होता वो साइनसाइटिस की वजह से पहले हो गया, क्योंकि जेनेटिकली तो मिला ही है। अब 3 पीढ़ी तक तो झेलना होता है, ये मैंने पढ़ा है। लास्ट पीढ़ी मैं हूँ, मैं कवर कर रहा हूँ, बाकी आगे तो सब अच्छे होगा। तो 2018 के पहले मेरे बाल कुछ ऐसे हुआ करते थे, काफ़ी लोगों की नज़र भी कह सकते हैं लग गई, या फिर जैसा भी है, मतलब कहते थे कि हाँ बाल बढ़िया हैं तुम्हारे, जैसे कि ये देख सकते हैं आप। तो अब उसके बाद फिर लेकिन साइनसाइटिस की दिक्कत हुई, उसमें तो पता ही है आपको, नाक बंद रहती है, सांस ज़्यादा अच्छे से नहीं, और सिर दर्द भी काफ़ी रहता है। तो उसके बाद से फिर अब जो है वो है, लेकिन ठीक है, पैसा है तो बड़ी बड़ी बातें सब हो जाता है। तो अकॉर्डिंग टू रिव्यूज़ जितने मैंने देखे हैं, उस हिसाब से मेरी एक्सपेक्टेशन तो क्यूएचटी से बहुत अच्छी है, क्योंकि उन्होंने काफ़ी नेचुरल हेयर लाइन रखते हैं वो, और डेंसिटी भी काफ़ी अच्छी खासी रखते हैं। तो मुझे लगता है कि कुछ नेचुरल लुकिंग हेयर मिल पाएंगे मुझे, इस उम्मीद से मैं आया हूँ यहाँ पे। हेयर फॉल कहीं ना कहीं आपकी सोशल लाइफ पे इम्पैक्ट करता है, मेरी उतनी ज़्यादा नहीं, क्योंकि मैं ज़्यादातर कॉलेज में भी जाता था, तो कुछ शुरुआत में कुछ समय तक मैं कैप या ऐसे जाता था। उसके बाद मैंने कहा कि ठीक है, नेचुरली है, बहुत लोगों के हो रहा है, कुछ स्पेशल नहीं है। सब उसको, अब तो सेलिब्रिटीज़ भी आगे आके खुद वो वीडियोस डाल रहे हैं कि वो भी कुछ सेफ नहीं है, ऐसा वो नेचुरल है, सबके साथ हो रहा है। और लाइफस्टाइल चेंज हो रही है आजकल लोगों की, और खाने वगैरह में भी, तो उस हिसाब से बहुत ही लोगों का हेयर फॉल हो रहा है। तो मैंने कहा ठीक है, लेकिन अगर इसको क्योर कर सकते हैं, मतलब क्योर क्या, रिकवर कर सकते हैं, तो क्यों नहीं। अगर कुछ साइंटिस्ट या फिर कुछ लोग इतना पढ़ लिख के कुछ नई टेक्निक ईजाद किए हैं कि ऐसा हो सकता है, तो क्यों नहीं उसका यूज़ किया जाए। तो बीते 1 साल से मैं ज़्यादा रिसर्च कर रहा था कि किस क्लिनिक में जाऊँ, कैसे करूँ। तो उसके बारे में मैंने काफ़ी चीज़ें देखी, रेडिट्स वगैरह पे देखा और यूट्यूब में देखा। यूट्यूब में तो आपकी रजिस्ट्री आता ही है, कुछ और भी हैं जो आते हैं, लेकिन इनमें भी मैंने सब में क्वेरी करी। फिर इस पे पता चला कि मुझे ये काफ़ी अफोर्डेबल है, तो मेरे हिसाब से जो बजट पे है सही है, और उसके रिव्यूज़ अच्छे हैं, रिज़ल्ट्स अच्छे हैं, तो इसीलिए मैं क्यूएचटी के साथ आया हूँ। तो जब मैंने अपनी फैमिली से बताया, कि पेरेंट्स से बताया कि ये ट्रांसप्लांट की सोच रहे हैं, तो फैमिली ने भी कहा कि ठीक है, अगर ऐसा कुछ उसमें रिस्क नहीं है, अपने हिसाब से स्टडी कर लो, देख लो कि कुछ दिक्कत तो नहीं होती है लॉन्ग टर्म में। तो उसके हिसाब से मैंने स्टडी करी और फिर हर चीज़ बताया। मेन इम्पैक्ट यहाँ पड़ा कि आप जब सेलिब्रिटीज़ को देखते हैं कि वो भी करा रहे हैं और वो भी नॉर्मल खुल के आ रहे हैं और कुछ दिक्कत नहीं है कुछ ख़ास उनको भी, तो मैंने कहा कि ठीक है, ये सेफ़ ही लग रहा है। तो उस हिसाब से पेरेंट्स भी मान गए, पेरेंट्स को भी दिखाया मैंने रिजल्ट्स लोगों के, तो इसीलिए फिर वो भी मान गए, फिर मैं यहाँ आ गया हूँ। यहाँ आने के बाद जो एम्बियंस है या फिर माहौल कह सकते हैं कि काफ़ी प्रोफेशनल ही था। बाकी जो टेस्ट हुए, ब्लड टेस्ट वगैरह हो गए, उन्होंने हर एक चीज़ बताई कि ये किस चीज़ के लिए सैम्पलिंग हो रही है या फिर ये एलर्जी के लिए टेस्ट हो रहा है, कैसा प्रॉपर मुझे एक्सप्लेन किया गया। अभी तक तो काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी प्रोफेशनल ही लग रहा है मुझे। तो मेरे को बताया गया है कि 4500 से 5000 ग्राफ्ट लगेंगे। तो बाकी अभी डॉक्टर्स जी से मिलना बाकी है, और काफ़ी एक्साइटेड हूँ मैं कि कैसी जाती है सर्जरी। तो चलिए देखते हैं।
बाकी डॉक्टर से मिलने के बाद वो कैसी हेयर लाइन ड्रॉ करते हैं फेस के अकॉर्डिंगली जो सूट कर रही है, नेचुरल लगे, तो बाकी वो आप जब वो ड्रॉ हो जाएगी और कितने एग्जैक्ट ग्राफ्ट्स लगेंगे, तो वो सब जर्नी आपको मैं बताते रहूँगा। तो लोग कहते हैं कि पेन होता है या पेन के लिए काफ़ी सोच रहे होते हैं कि पेन होगा नहीं होगा, तो मेरा स्टेट ऑफ माइंड अभी ऐसा है कि जो होगी देखी जाएगी। कुछ लेने के लिए कुछ देना पड़ने वाला सीन है कि ये होगा, कितना होगा, इतना ज़्यादा तो होता नहीं, नहीं तो लोग ना करवाते हैं। बाकी सब अच्छा होगा। चलिए फिर मिलते हैं सर्जरी के बाद। अभी मेरी सर्जरी कंप्लीट हो चुकी है। तो ये प्रोसीजर पूरा 2 दिन का था, 3 दिन का मिला सकते हैं, लेकिन 2 दिन मेन सर्जरी थी। पहले दिन स्लिटिंग थी जिसमें आपकी हेयर लाइन डिज़ाइनिंग होती है और स्लिट्स बनाए जाते हैं। स्लिट्स मतलब कि आप कह सकते हैं कि गड्ढे बनाए जा रहे हैं ताकि उसमें जो आगे के 2 दिन हैं उसमें रूट्स डाली जा सके, जो कि आपके बाल ग्राफ्ट्स है। तो वो आज दूसरा दिन था, आज पूरी कंप्लीट हुई है। मेरे लगभग 6000 ग्राफ्ट्स लगे हैं। तो ये काफ़ी लंबा प्रोसीजर है, कल का पूरा दिन और आज का लगभग पूरा दिन तब जाके हुआ है। तो बाकी सर्जरी के दौरान बस एनेस्थीसिया देते समय ही थोड़ा बहुत शुरुआत में दर्द होता है, बाकी तो कुछ नहीं। बाकी कुछ दर्द अगर हल्का से भी होता है, एनेस्थीसिया का लोकल एनेस्थीसिया होता है, तो उसका असर थोड़ी देर बाद कम हो जाता है। वो अगर कम होता है तो आप बता सकते हैं, तो फिर वो दोबारा एनेस्थीसिया दे सकते हैं। तो आप बस आराम से जाइए वहाँ। तो QHT जो मैंने चुना इतना रिसर्च करके, मेरे हिसाब से काफ़ी प्रोफेशनली यहाँ पे सारा काम हुआ। मेरी हेयर लाइन जो कि मैंने पहले फ़ोटो से वीडियो से कंसल्टेशन ली, उसमें बताया गया कि 4500 to 5000 ग्राफ्ट्स लगेंगे। लेकिन जब यहाँ फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन हुआ तो पता चला कि काफ़ी ज़्यादा लॉस हो चुका है, हेयर लॉस। तो उन्होंने बताया कि लगभग आपके 5800 ग्राफ्ट्स लग जाएंगे। फिर लेकिन जब और प्रोसीजर चल रहा था तो वो मैंने कहा कि उसमें थोड़ी डेंसिटी दे दीजिएगा। तो डेंसिटी देने के लिए वो कह रहे थे 300 ग्राफ्ट्स और हम लोग को बढ़ाने पड़ेंगे। तो लगभग वो 6000 ग्राफ्ट्स के आसपास का पूरा प्रोसीजर हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये टेम्पल्स भी क्रिएट किए गए हैं और पीछे आप डोनर एरिया देख सकते हैं। ये डोनर एरिया है, यहाँ से लगभग 5000 से 5500 ग्राफ्ट्स लिए गए हैं। और ये इधर भी टेम्पल एरिया बना है, इधर भी टेम्पल, और ये पूरा जो मेन एरिया है वो तो है ही। बाकी कुछ ग्राफ्ट्स की कमी के कारण उन्होंने ये कहा कि फ्यूचर अगर यूज़ करना हो तो ये पूरे ग्राफ्ट्स यहाँ से निकाले जाएंगे, इसलिए उन्होंने थोड़े से ग्राफ्ट्स ये बियर्ड एरिया से भी लिए हैं, लगभग 400-500 ग्राफ्ट्स के आसपास। तो सर्जरी कंप्लीट हो जाने के बाद कुछ ऐसा पेन नहीं हो रहा है। वो आप प्रेस कर दोगे कहीं पे तो वो पेन होगा ही, लेकिन नॉर्मली ऐसा नहीं है कि पेन बना रह रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी बस आपको ये ध्यान रखना है कि आप सो किस तरीके के रहें। स्वेलिंग तो मेरे कल भी प्रोसीजर हुआ तो उसके बाद भी स्वेलिंग इतनी ज़्यादा नहीं है जितना मैंने दूसरे वीडियो में देख रखा था कि बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो जाती है। उतनी स्वेलिंग नहीं, आपको बस स्ट्रेट सोना है, उस पर प्रेशर नहीं डालना है जिस एरिया पे आपका इम्प्लांटेशन हुआ है। और सर्जरी के दौरान हाइजीन का काफ़ी मेंटेनेंस रहा है। वहाँ पे हर चीज़ क्लीन था, हर चीज़ साफ़। बाकी डॉक्टर्स ग्लव्स वगैरह सब यूज़ करके प्रॉपर हाइजीन का वो पालन हो रहा था वहाँ पे। जो लोग हेयर फॉल फेस कर रहे हैं और काफ़ी मेरे जैसे एज कम है उनकी, तो पहला तो मैं ये सजेशन दूंगा कि आप अर्ली सिम्टम्स देखते के साथ ही एक डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएं, दवाई का यूज़ करें। आप उसका डिले हो जाएगा। हेयर फॉल आप बिल्कुल ही रोक नहीं सकते, लेकिन डिले कर सकते हैं, जितना डिले कर सकें आप।
तो डिले कर दें। लेकिन अगर फिर भी आपका हेयर फॉल बना रह रहा है तो फिर आपके पास एक ट्रांसप्लांट ही एक ऐसा अभी सॉल्यूशन आया है जो कि यहाँ QH3 में काफ़ी अफोर्डेबल भी है, तो आप यूज़ कर सकते हैं। इससे लगभग आप 10 to 15 ईयर्स तो सिक्योर है ही। बाकी तो और ये है कि आप कैसी मेंटेनेंस कर रहे हैं, तो वो और आगे भी चलता रह सकता है। और कल मैंने एक बहुत ही अच्छा कोट पढ़ा इंटरनेट पे कि वी कैन नॉट गेन एनीथिंग विदाउट लूजिंग, इवन हेवन रिक्वायर्स डेथ। तो कुछ पाने के लिए कुछ थोड़ा बहुत खोना पड़ता है। तो फिर मैं आपके साथ जल्द ही कनेक्ट होऊंगा अपने रिज़ल्ट के साथ। कुछ दिनों बाद मिलते हैं एक नए लुक के साथ। थैंक यू QH3। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।